मित्रों नमस्कार। आप सबको हार्दिक प्रणाम करते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। वह प्रसंग है संस्कृत जगत के कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य में आया हुआ एक श्लोक। भगवान राम जब पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका युद्ध के पश्चात लंका को जीतकर माता जानकी के साथ जब वापस अयोध्या की ओर लौट रहे थे, जब उनका विमान रास्ते में आकाश मार्ग से होते हुए आ रहा था, तो जब वह प्रयाग की पावन धरती के ऊपर था, उस समय का प्रसंग है। भगवान राम माता जानकी से कहते हैं कि यह प्रयाग की भूमि है और यहीं पर जो समुद्र की पत्नी अर्थात गंगा और यमुना है, ये नीचे दोनों महानदियां हैं और यही पूर्ण संगम स्थल है गंगा और यमुना का। इस नदी में स्नान करके पवित्र आत्मा शरीरधारी बिना तत्व ज्ञान के ही जन्म और मृत्यु के बंधनों से छूट जाते हैं। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व ज्ञान अर्थात आत्म परमात्मा ब्रह्म आदि का ज्ञान होने के पश्चात ही व्यक्ति का छुटकारा संभव है, वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन यदि वह पवित्र आत्मा है, उसके संकल्पों में निश्चित रूप से षड दोषों का अभाव है, ऐसा वह व्यक्ति यदि जीवन में इस संगम स्थल पर गंगा और यमुना के इस पवित्र स्थली पर आकर के अगर स्नान कर लेता है, तो उसे अन्य किसी तत्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना तत्व ज्ञान के ही वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, समस्त बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। श्लोक इस प्रकार है। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामात्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विना विभूयस् तनो त्यजाम्नास्ति शरीर बंध। निश्चित रूप से रघुवंश का यह प्रसंग बहुत ही सुंदर है। 13वें सर्ग में इसकी चर्चा कवि कुलगुरु कालिदास ने की है। तो इस समय महाकुंभ अपने चरमावस्था में है। आप लोग पवित्र संगम में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करें, वहाँ पर जाएं, श्रद्धा के साथ, आस्तिकता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, मानव कल्याण के श्रेष्ठ और उदात्त विचारों के साथ। आप सबका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रणाम। शुभ रात्रि।